नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्रांति दिवस। आप सबने सुना होगा, अगस्त का यह पूरा महीना भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक माह के रूप में भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आज का यह दिन व्यापार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज दिल्ली के इस दहलीज पर हम लोग खड़े हैं और वहाँ से बात करेंगे। हमारे बीच में हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के विजय प्रकाश जैन जी, और इनसे आज जानेंगे कि जो 40वां व्यापार दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या कुछ कहा व्यापारियों ने और क्या कुछ सरकार से इन्होंने मांग रखी। आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। साथियों, आज भारतीय 7 करोड़ व्यापारियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला दिवस है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में क्रांति दिवस का बड़ा भारी महत्व है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्रांति दिवस पर भारत छोड़ो का आंदोलन का आगाज़ किया था। साथियों, भारत का ये 7 करोड़ व्यापारियों का समुदाय आज़ादी में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे अनेक महात्मा स्वतंत्रता सेनानियों ने, व्यापारियों ने बड़ा भारी योगदान दिया, जो कि इतिहास में दर्ज है। आज से 40 वर्ष पूर्व 9 अगस्त 1981 को ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना हमारे तत्कालीन स्थापक माननीय श्री भिखुराम जी ने की थी। उसके पश्चात 1995 में इसकी कमान हमारे श्री श्याम बिहारी मिश्र जी ने संभाली, और वो अभी पिछले 20 अप्रैल तक हमारे बीच में रहकर उन्होंने व्यापारियों वर्ग को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कलकत्ते तक एक सूत में पुरोया। भारत सरकार के समक्ष हमारे व्यापारियों का 3 प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले तो हम देश का 50 से भी प्रतिशत राजस्व का योगदान ये व्यापारी वर्ग करता है। वहीं 130 करोड़ जो भारत की जनता है, उपभोक्ता है, उनको सुबह की चाय से लेकर रात्रि के भोजन की व्यवस्था ये योगदान करता है। भारत के करोड़ों व्यापारियों का ये राष्ट्रीय संगठन हर वर्ष 9 अगस्त 1981 को अपना व्यापारी दिवस मनाता है। इसके अंतर्गत हम अपने वरिष्ठ जो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, उनको बुलाकर अपनी बात उनके समक्ष रखते हैं और देश की विकास की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि किस प्रकार 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी के फलस्वरूप भारत का व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम हर वर्ष राष्ट्रीय व्यापारी दिवस का आयोजन करते हैं। अपनी कठिनाइयों की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं और व्यापार उद्योग के विकास की बात करते हैं। इन कार्यक्रमों में हमारे को वरिष्ठ मंत्रियों का भी हमारे को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देश की जनता और देश की सरकार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है, ताकि भारत एक 5 मिलियन ट्रिलियन डॉलर की एक व्यवस्था के रूप में उभरे और भारत आत्मनिर्भर बने। व्यापार जगत में हम लोगों की बड़ी कठिनाइयाँ हैं, जिसके अंदर जीएसटी का सरल होना अनिवार्य है, कर व्यवस्था होनी अनिवार्य है। हमारी ये मांग है कि भारत के व्यापारियों को, व्यापारी वर्ग को जब भी कानूनों की प्रक्रिया से अफसरशाही से मुक्त कराया जाए और उनकी उनके परामर्श से भारत के योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ताकि वो धरातल के ऊपर व्यवहारिक होकर और भारत की सेवा कर सकें। यही हम सब लोगों का प्रयास रहता है। इस बारे में आज का एक आयोजन में, जिसमें करीबन 6 लाख व्यापारियों ने भारत भर के अंदर इसमें सहभागिता प्रकट करी, अपनी बात रखी और वरिष्ठ मंत्रियों की बात सुनी, जिसके में प्रमुख रूप से माननीय श्री भानु प्रताप शर्मा,
जो कि MSME के मंत्री हैं। इसके अलावा माननीय श्री BL शर्मा राज्य मंत्री जी ने भी हमें अपने आशीर्वाद से मार्गदर्शन से सरबोर किया। मैं आप सभी का आभारी हूँ। अपने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सदस्यों का, जिनके योगदान से, जिनकी सहभागिता से आर्य कार्यक्रम भारत के देश में कोने कोने में आज राष्ट्रीय व्यापारी दिवस में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सभी का एक बार सब अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन जी। मान्यवर महोदय, मैं भारतवर्ष के करोड़ों व्यापारी की ओर से आज जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, कवर किया है, और जिस प्रकार आप जन साधारण तक भारतीय के व्यापारियों की बात पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं उसके प्रति आप और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आपको साधुवाद।